गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सोनू बेटा, आपको भी गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपना आगे का सत्संग आपको सुनाती हूँ। क्या हुआ, 8 तारीख को मेरे को तकलीफ होने लगी थोड़ी सी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। बच्चों ने, मम्मी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज़रा बताइए क्या किया जाए, आप कहें तो मैं हॉस्पिटल ले आऊँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऐसा करो कि मैं, अब तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ था इनका, तुम्हारी मम्मी का, तो उसमें तो डायग्नोस हुआ था, उसमें थोड़ा ये थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, थायराइड प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। तो ऐसा करो, उनको ये मेडिसिन में दे रहा हूँ, उनको डेली एक देना शुरू कर दो, जितनी हो सके तब तक कंट्रोल रहेगा। जब तक तुम लोग उनका वो पेस मेकर चेंज कराओगे तब तक के लिए देना शुरू कर दो। तो मैंने पहले दिन तो ऐसे ही कट गया, मिली नहीं दवाई। फिर जो सेकंड डे जब दवाई मैं भूल गई खाना, थर्ड डे फिर मैंने वो एक मेडिसिन ले ली 7:30 बजे उठ करके। वो 7:30 बजे उठ के खाई जाती है, 7 साढ़े 7। तो मैंने उस समय मेडिसिन ले ली। उस समय तो ठीक लगा, चाय वाय पी, सब किया, सब हुआ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। मैंने अपना उठी, बात वगैरह लिया। उसके बाद से मैंने कहा चलो मैं पूजा भी कर लेती हूँ। फिर पूजा करके जब उठी तो 4 साढ़े 4 बज गया। कुछ नहीं खाया था सुबह से, बस खाली बिस्कुट चाय पिया था। तो मैं जब खा के उठी तो मेरा ना पेट थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा। ऐसे लगा जैसे बैलून फूलता है, वैसे पेट मेरा फूलने लगा। तो मैंने कहा चलो मैं जाके लेट के आराम करती हूँ, शायद आराम मिल जाएगा तो हो जाएगा सब ठीक। तो मैं जाके ऐसे करके आके बिस्तर पे लेट गई। यहाँ लेटी, बिल्कुल नहीं, इतना अनईजी फील करने लगी कि मैं दोबारा उठ के बैठ गई। फिर बाहर गई। अब बाहर गई तो मेरा पेट और भी बैलून की तरह फूलने लगा। उसके बाद मैं एकदम सांस लेनी मुश्किल होने लगी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से, फिर जल्दी से बच्चों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला, उनसे पूछा कि बताइए क्या करें, हम लोग मम्मी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ऐसा करो, या तो अभी ले आओ, अगर थोड़ा सह पा रही हैं तो उनको। अब तो मैं 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, तो मैं तो घर जा चुका हूँ, तो मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए तुम ऐसा करो, अगर अभी लाते तो डॉक्टर्स बाकी देख लेंगे और मैं फिर कल आके देखूंगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो आज हम किस तरह से काट लेते हैं। थोड़ा हल्का लग रहा है, थोड़ा वॉक किया मैंने, तो थोड़ी सी डकार वकार जैसे आई, थोड़ा अनईजी सननेस थोड़ी खत्म हुई। फिर उसके बाद मैं हल्का फुल्का खाना खाया, थोड़ी मेडिसिन नहीं थी वो ले ली, सब हुआ तो थोड़ा रिलैक्स हुआ हल्का सा। तो मैंने रात बड़ी मुश्किल से काट ली। फिर नेक्स्ट डे जब मैं गई, फटाफट हम लोग गए यहाँ से हॉस्पिटल, बेटे के साथ में हॉस्पिटल गई। वहाँ गई जाकर तो मेरे डॉक्टर को चेक है, वहाँ डॉक्टर चले गए थे मेन वाले। फिर से मैंने कहा अब क्या होगा। फिर दूसरे डॉक्टर, उनके को डॉक्टर थे, वो आए। उन्होंने कहा, तो उन्होंने उससे कह दिया था डॉक्टर ने कि आप इनको देख लीजिएगा, मतलब उनकी कंडीशन काफ़ी ऐसी हो रही है। तो उन्होंने मुझे बुला के मेरा चेकअप किया। तो चेकअप किया तो कह रही तो 25% खाली मेरा वो हार्ट वर्क कर रहा है, इसे भी कोलैप्स हो सकती है, ऐसा है। अब आप इसी वक्त इनको एडमिट कर दो। मैं घर से ऐसे ही चली गई थी, ना बच्चों से ठीक से बात की थी, ऐसे ही बोलते हाँ अभी आते हैं कह के हम चले आए थे। और मेरा मन उदास हो गया। मैंने क्या कर, मैंने कहा डॉक्टर साहब लेकिन आज जाने का मौका दीजिए, वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आने पहली बार आने में जितनी देर कही, 2 ढाई बज गया, अब जाओगे तो वापस कब आओगे, इसलिए तुम लोग इनको, बेटे से बोला, इनको चुपचाप जाके एडमिट करा दो। फिर उस दिन मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे।
बेड पे ले आके बिठाया तो मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी प्लीज़ आप सब सँभाल लीजिए ना, मैं बहुत देखो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे करूँ? एक तो ये सेकंड टाइम मेरा रिप्लेसमेंट है, 10 साल बाद ये मेरे को फिर कराया कर रही हूँ। सब मेरे साथ रहिएगा, हर संग सहाय रहिए, मुझे को दूर छोड़ के मत जाइएगा। मैं कैसे रह पाऊँगी? आप ही को सब कुछ कराना है, आप ही मेरे वैद्य गोविंदा हैं और आप ही मेरे डॉक्टर, सिर्फ़ आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही करेंगे जो करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो 9th को तुम्हारे क्या कहते हैं, सुन बेटा तुम्हारे उसमें मैसेज आया था कि तेरी खुशियाँ आने वाली हैं, तू घबरा मत, तेरा सब काम अच्छा होगा। फिर 10th को जिस दिन ये ज़्यादा बोल रही थी, ऐसे कर रही थी, उस दिन सब उनके गुरुजी को याद कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, सब कर रही थी, तो उस समय उन्होंने मेरे मैं उस दिन के मैसेज में ये था कि क्या कहते हैं, सब संभाले बैठा हूँ, क्यों घबराती है, ऐसे करके था मैसेज। मैंने कहा 10th को ये मैसेज आया था, लेकिन मैं ऐसा सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था वहाँ पे, मोबाइल रखने देते ही नहीं है। तो ये सब मैसेज यहाँ पे आ रहे थे, जो मैं सोच रही थी सबके आंसर मुझे हर दिन के मैसेजेस में आते जा रहे थे, लेकिन मैं कोई पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था और अलाउ भी नहीं था मोबाइल किसी से लेके सुने कुछ करे। तो मेरे से कट रहे थे, लेकिन हर दिन मैं यही रिक्वेस्ट, भगवान गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, गुरुजी मेरे साथ रहिएगा, प्लीज़ सबको आपको ही देखना है, यहाँ भी देखना है, घर में भी देखना है, सब आपको ही संभालना है, सब आपको ही करना है। तो ये आ ही गया था मैसेज कि मैं सब सँभाले बैठा हूँ, तो घबराती क्यों है ऐसे। फिर था सेकंड डे 11th को फिर आया एक मैसेज, तो वो मैं थोड़ा ठीक नहीं कर उसको मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर हुआ, फिर मैं 11th को मेरे को पूरा रेडी करके स्टडी करके एक बार रखा गया, तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे मेरा इनका वो रिप्लेसमेंट होगी उसकी पेसमेकर की। तो फिर मैंने वो 12th को मेरे को रेडी करके फिर ले गए वहाँ पे। अब मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हर सब मेरे साथ ही रहेगा, आपको ही मेरा ऑपरेशन करना है, आपको ही रिप्लेसमेंट जो भी करनी है सब आप ही करेंगे, कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही करना है। तो कहने लगे, मैं बोलती रही लगातार वहाँ, जब तक यहाँ से वहाँ तक गई, ऑपरेशन टेबल पे लेटी, मंत्र जाप करती रही, मंत्र करती रही। वहाँ ऑपरेशन टेबल पे लेटाया गया। फिर वो मतलब वहाँ भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेरा केस था क्योंकि 10 साल बाद मेरा दोबारा ऑपरेशन हो रहा था। 10 साल ऑपरेशन हुआ मेरा, तो उसमें क्या होता, काफ़ी डीप में चला गया था मेरा पहला वाला पेसमेकर और काफ़ी थिक था वो। अब उसको निकाला बड़ी मुझसे बाहर, तो वो बाहर ठीक से ना आए, तो उसको कट करके निकालना पड़ा। ये सब मेरे हार्ट पे चल रहा था और मैं बिल्कुल सुन्न सी पड़ी थी, बस मंत्र जाप किए जा रही थी। डॉक्टर जब कुछ करें वो कह रहे, मतलब ये भी सुनाई दिया कि ब्लेड उठाओ, कट करेंगे, यहाँ करेंगे, सब मैं सुन भी रही हूँ। और लेकिन हर पल गुरुजी को याद करी, उन्हीं के मंत्र जाप करती जा रही। तो जब वो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पेशेंट का जो मुँह है दूसरी साइड घुमा देते हैं और वहाँ पे वो विंडो टाइप का लकड़ी का बना के सामने लगा के उसको कवर कर देते हैं। फिर जो प्रॉब्लम हो जो भी आता है वो पेशेंट से वहीं से पूछता है, उसी विंडो से, कि भई आप ठीक हैं? तो डॉक्टर भी पूछते रहे ये सब मेरे से और ये सब करते जा रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बोलिए, लेकिन मंत्र जाप लगातार चलता रहा मेरे मुँह से। गुरुजी मंत्र जाप जय ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, लगातार मनी जाप करती रही। वो लोग पूछते तो मैं आँखों से इशारा करके जवाब देती रही। मतलब उन्होंने पूरा वो निकाला खींच के बाहर हार्ट में से पेसमेकर मेरा, मैं निकाल करके और फिर उसको कट किया ब्लेड से। कट करने में जब कट करे तो उनको खुद प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कट कर रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं दे रही, हल्ला नहीं मचा रही। वो पेन भी मेरा उसमें गुरुजी ने अपने पे लिया होता शायद। सर पर हर घड़ी मेरे साथ मेरे गुरुजी रहे। मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ बता, मेरे तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। शुक्राना तो हम कह नहीं सकते, ये ऐसा एहसास है जो हम जिसको भुला भी नहीं सकते। रोम में मेरे गूज़ बम्प्स हो रहे हैं इस वक़्त, मैं आपको बता रही हूँ। जिस वक़्त इसमें जो बोल रही सत्संग, ये सब मेरे गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। मैं किस हालत में थी और लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब वो टाइम मेरा ऐसा कटा कि जैसे लगता है कि जैसे मेरे पेन सब ने किसी ने खींच लिया और वो सब काम मेरे हार्ट में हो रहा था। और मोटा वो जो क्योंकि 10 साल पुराना हो गया था, तो वो थिक हो गया था उसका जो आयरन था।
तो वो जो लगा था स्टील जो भी था वो आयरन का था। आयरन तो वो थिक हो गया था, उसको कट करने में टाइम लग रहा था। तो वो जब कट करके उन्होंने निकाल लिया, शांति मिली, उन्होंने भी साँस ली कि आप ठीक हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ, ठीक हूँ। फिर उन्होंने जल्दी-जल्दी वो किया, फिर जल्दी-जल्दी स्टिचिंग की, सब किया, करने के बाद फिर बैंडेज-वैंडेज हो गई, सब कुछ किया गया, क्योर करके गया। फिर उसके बाद भी मैंने कहा मेरे गुरुजी ही आए थे मेरे सब कुछ काम करने के लिए और इस तरह से मेरे को ठीक-ठाक करके गए हैं और सारी बैंडेज-वैंडेज सब पट्टी सब कुछ हो गया। फिर भी गुरु आए वो मतलब गुरुजी आए, डॉक्टर साहब आए, आके बोले कि क्या है, कैसे हो, ठीक हो? मैडम आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम? मैंने नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, सही, अभी मैं बिल्कुल सही महसूस कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ मेरा अब हो गया, सब रिप्लेसमेंट हुआ। आके मैं अपने आईसीयू में आके मैं लिटा दी गई, बेड सही थी, वहाँ जाके लेटी। वहाँ एक मेरे से एक चीज़ मेरी खराब हो गई मेरे साथ में, वो ये हुआ कि मेरे हाथ में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, गले में वो क्या नाम है लॉकेट पहना हुआ था रेड थ्रेड में, तो पूरे टाइम तो उसी के सहारे में उन्हीं को याद कर के वही माथे पे रख के चूम रही थी, कर रही थी, सब कर रही थी। बस वो मैं वहाँ गई या वहाँ से कहाँ वो मेरा पूरा मैं उसको एक छोटे से पैकेट में के सिरहाने रखा हुआ था। वो न जाने कब स्लिप होके कहाँ गिर गया। मैंने कहा मेरे गुरु जब वहाँ जाके पता लगा, मैंने उठ के जब मैं अगले दिन मैंने ढूँढा कि मेरे गुरुजी कहाँ गए, मैंने तो यहाँ रखा। सब सिस्टर को पता था कि मेरे गुरुजी हैं, वो यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो तो बेडशीट वगैरह चेंज करती थी, तुरंत उसको हटा के रख के सही जगह रख के मेरी बेडशीट चेंज करती, फिर पिल्लो लगा देती, पिल्लो के नीचे रख देती थी कि गुरुजी हैं, मैडम के गुरुजी, इनको बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। सब नमस्कार करती थी, जय करते सब काम करती थी बड़ी श्रद्धा से। तो उस दिन वो मैं जब मेरे को यहाँ से ला करके इधर वो ये का हो गया था, मुझे पता नहीं था उस समय तक। फिर जब मेरे को लाके अपने बेड पे लिटा दिया गया तो थोड़ी तो पेन मतलब क्योंकि जहाँ सीम होती है वहाँ थोड़ा जब वो उसका एनेस्थीसिया का असर थोड़ा हटा तो थोड़ा पेन होने लगा। मेडिसिन तो दी जा रही थी, मतलब बहुत तेज़ वाला नहीं था, ऐसा था कि हो रहा था। जैसे चिरमिर करके ऐसा था, थोड़ा वैसा हो रहा था। तो मैं एकदम से लेटे-लेटे फिर उस दिन आया था दिव्य दर्शन का सत्संग आया था, उसमें मैसेज आया हुआ था। उसपे सुनो बेटा तुम्हारे उसपे सत्संग में जो उसको शेयर किया थे जो कर रहे थे उसमें मैसेज में दिव्य दर्शन का वो मेंशन किया हुआ था। तो मैं उस दिन मैं वैसे ही चुपचाप लेट गई, जब वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, मेडिसिन ली हुई थी मैंने, दी गई थी मुझे, तो मैं लेटी हुई थी। ऐसे सोचते-सोचते मैं एकदम कहीं कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो वहाँ मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ कि मैं पहले अपने घर में बैठी हूँ, सोच रही हूँ घर के बारे में, कैसे सब कुछ होगा ये वो। फिर मैं सोचते-सोचते घर के बाहर आ जाती हूँ। तो मैं अपने आप को एक क्लिफ़ पर पाती, क्लिफ़ होती है ना, क्लिफ़ पहाड़ पे जो क्लिफ़्स होती हैं, वैसी जगह वहाँ पाती हूँ। वो टॉप पे बड़ी ऊँची वो क्लिफ़ थी, वहाँ पर हूँ और वहाँ पे जो सन बिल्कुल सामने बड़ा-सा कहते हैं मून, बड़ा-सा मून दिख रहा है। तो थोड़ी देर मैं भी उसको देखती जा रही हूँ, कुछ नहीं रही, बस खाली देख रही हूँ। देखते-देखते ऐसे ही मेरा मन ध्यान दिखता है, थोड़ी देर में देखती हूँ मून पास में आ रहा है क्लिफ़ के। तो आता है और वो आता है, फिर उसमें से कोई दिख रहा है, कोई उतरता हुआ दिख रहा है। तो उतर के आगे चल के जब आगे बढ़ा, हाँ, गुरुजी! सोची तो मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। मेरी आँखें एक जगह टिक जाती हैं वैसे ही और मेरे पैर जैसे एक जगह जम जाते हैं वैसे। कुछ नहीं कर रही हूँ, उनको कुछ नहीं बोल रही, कुछ ना जय गुरुजी बोल रही, ना उनका चरण छू रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। उसी जगह का मुँह खोल के खड़ी हूँ, देखती आँखों से देखती आ रही हूँ, गुरुजी, गुरुजी। फिर वो गुरुजी वहाँ से उतर के चले आ रहे हैं। व्हाइट सिल्क का कुर्ता पहना है, व्हाइट सिल्क की धोती पहनी हुई है और उड़ती हवा चल रही है, तो हवा में उड़ती सी वो अपने ध्यान में मगन चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी इधर आएँगे, जब मुझे देखेंगे तो मेरे से बात करेंगे, अगर नहीं देखने तो भी कोई बात। लेकिन मैं वहीं पे उसी पोज़ीशन में स्टिल खड़ी हूँ। थोड़ा ये किसी बात में मन में आती है कि शायद गुरुजी इधर आएँगे, लेकिन नहीं, तो वो अपने में ही मगन से चले आ रहे हैं। आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फिर मेरे सामने से होते हुए वो दूसरी तरफ चले गए, उस पार। मैं उसी पोज़ीशन में उनके पीछे-पीछे घूमते उनको देखती जा रही हूँ। तो वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
लेकिन मैं कुछ देर मेरे दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही, बस मैं यही सोच रही हूँ कि दर्शन तो मिल गए गुरुजी के। हाँ, गुरुजी इतने पास आके गए, उनको देख रही हूँ, देखती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर में उसके बाद से मैं अपना अंदर चली आई हूँ घर के। फिर मेरी नींद भी खुल गई, इतने अच्छे दर्शन हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसे चाँद में से एक चाँद निकल के अपने आप उधर चलता चला आ रहा है। गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे उसमें देख कर के। मतलब सुंदर क्या, उनका जो दिव्य स्वरूप था कि देख के देखते ही बनता था उसको। बस ये था कि अपने में मगन थे, वो अपने में मगन थे, मैं उनको देखने में मगन थी। कुछ नहीं बोल पा रही थी, वैसे स्टिल खड़ी थी, मुँह खोल के और आँखें फाटी हुई मेरी, देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। बस ये सब हुआ। उस दिन दर्शन मुझे हुए गुरुजी के, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने रियलाइज़ करा दिया कि देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हर पल घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। जितने भी मैसेजेस बीच में मेरे पास आए हैं 8th से 9th से लेकर के 12th तक, 12th या 13 14 जो भी अभी तब तक भी आए तब तक भी सब मैसेजेस जैसे मेरे ही आंसर थे। और हर चीज़ को हर दिन मैंने वही भोगा जिस तरह से स्टेप वाइज मैंने बताया, ठीक ऐसा ही होता रहा मेरे साथ। फिर मैं अगले दिन फिर ऐसे ही रेस्टलेस तो थी थोड़ी सी, क्योंकि सर्जरी के बाद तो थोड़ा होता ही है। तो फिर उसके बाद से वही जब मैं फिर उस दिन मैं नेक्स्ट डे मेरे सिस्टर वगैरह कपड़े वपड़े चेंज करने आती हैं, बेडशीट चेंज कर रही थी, तो जो देखो थर्ड कोई अलग कोई आया था वहाँ पे बेडशीट चेंज करने के लिए, उसने चादर खींचा। फिर मेरे को लगा, मैं बाद में पहले तो नहीं महसूस हुआ, बाद में महसूस किया, अरे मेरे गुरुजी के वो गुरुजी मेरे क्या वो ब्रेसलेट वो समय नहीं करके यहाँ पैकेट में रखा था। तो उससे सही बोली, हाँ मैंने रखा था, कहाँ गया वो? तो वो सब लोग ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। वो मतलब हर जगह ढूंढ के आ गए पूरे उसमें, पूरे मतलब यहाँ से लेकर वहां तक, जहाँ तक लॉन्ड्री तक देख के आ गए, झाड़ झाड़ के सब देख के, सब कपड़ों में सब चादरों को कहीं पे चला गया उसे, तो पूरे कहीं नहीं मिले। मतलब उस समय गुरुजी चले गए, मेरा दिल एकदम उदास हो गया। लेकिन ये तो था कि गुरुजी हाथ पास हैं, तभी सब कुछ मेरे साथ हो रहा है इतना अच्छा। मतलब गुरुजी मेरे को यहाँ से लेके भी गए, सब मेरा सब अच्छे से कराया भी, और करा करके सब मुझे वापस 13 को शायद 13 के फोन को मैं मंडे को मैं वापस आ गई थी अपने घर पे। मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया था, एक दिन रख कर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया गया था। हील अप हो गया था मेरा, एक ड्रेसिंग की गई, उसके बाद से मेरा हील हो गया था काफ़ी हद तक। फिर उन्होंने कहा सेकेंड बैंडेज के लिए नेक्स्ट ट्यूसडे को बुलाया गया था। फिर मैं गई उस दिन, फिर वहाँ गए तो फिर ड्रेसिंग की गई, काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। हर पल मेरे मुँह पर जिसके भी गुरुजी का ही मंत्र जाप चल रहा था, हर समय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मतलब नॉन स्टॉप मेरे मन में, दिल से दिमाग में, हर जगह यही चल रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए गुरु जी प्लीज़। एक तो इतने दिन बाद कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा केस भी हो गया था, तो मेरे को थोड़ा अलग से घबराहट थी। डॉक्टर्स भी डरे हुए थे कि उन्होंने कर तो दिया था, लेकिन ये मन में था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन एक बार चूनी करी औरत, उसने कुछ नहीं ऐसा किया, चुपचाप से सारा ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, और चुपचाप यहाँ तक ही चली आई ठीक था। दो चक्कर काटे डॉक्टर्स भी आके, कि हर डॉक्टर आके पूछे आप ठीक हो, आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सब अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ ठीक, हाँ सबको मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? मैंने कहा नहीं अभी तक कोई महसूस नहीं मेरा ऐसा, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। फिर उसके बाद से फिर उसके बाद से मैं दोबारा बुलाया गया, तो उसकी ड्रेसिंग हुई। ये ट्यूसडे को मैं ड्रेसिंग करा के आई थी अभी, तो फिर उसके बाद एक ट्यूसडे ड्रेसिंग कराने गई, फिर सेकेंड डे उसके बाद से मेरे स्टिचेस कटने थे, उसको दोबारा बुलाया गया। तो एक स्टिचेस एक ड्रेसिंग करके आई थी, सेकेंड ड्रेसिंग में दोबारा में उसमें स्टिचेस कटने थे, तो चेक करा डॉक्टर ने, तो स्टिचेस मेरे हील अप हो गए थे ठीक से, तो वो स्टिचेस भी कट गए। कल से फिर आई मैं आकर के, फिर आके कल से फिर मैं आज यहाँ पे वेडनेसडे को यहाँ बैठी हूँ, यहाँ करके घर पे ही हूँ। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, मेडिसिन तो दी जा रही थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ लगातार सही तरीके से। फिर उसके बाद अब मुझे फिर अब बुलाया गया है फाइनल चेकअप के लिए उस दिन, नेक्स्ट वेडनेसडे। तो तब तक मुझे भगवान की कृपा के अंदर ही हूँ, तो हर समय हर घड़ी मेरे साथ ही हैं। ये सब काम मेरे गुरुजी बहुत प्यार से, बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, कराते जा रहे हैं।
तो मैं बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। दिल से हमारे पे इतना सामर्थ्य नहीं है, उनको शुक्राना हम करें कैसे? शब्द तो हमारे पास है ही नहीं। ये तो एक एहसास है, एक उनका प्यार है, जो मोहब्बत है, जो हम अपने दिल में समाये रहते हैं। और जो मैं कह पाती हूँ, मैं वो इसमें शुक्राना सत्संग में कर आपको बताती हूँ। जो सच्चाई है सब वही बता पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कह नहीं पाती कुछ भी। तो बस वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा फाइनल होगा, चेक होगा, उस दिन फिर जो देखेंगे स्टिचेस ही ठीक से हो गए होंगे, फिर रखेंगे ऐसे सही से। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सोनू बेटा, मेरे लिए भी मंत्र जाप करा देना कि मेरा सब कुछ अच्छे से हो जाए, और वेडनेसडे को मैं भी ठीक से सब ठीक ठाक होके घर में ठीक तरीके से आ जाऊँ पूरी तरह से, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आने पाए। तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स है, मैनी थैंक्स टू यू। अब जो तुम्हें लगे कहाँ से मुझे मेरा सत्संग शेयर करना है, वहाँ से तुम शेयर कर देना। जहाँ एडिट करके निकालना है उतना निकाल भी सकते हो। मेरे साथ जो हुआ मैंने सारा तुम्हें A to Z सब बता दिया स्टेप वाइज। और उसके बाद अभी बस एक मंत्र जाप अगर हो सके तो करा देना, क्योंकि संगत की मंत्र जाप में मेरे बहुत कह रहे हैं बहुत ही दुआएं हैं। क्योंकि जब पहली बार जब मेरे को गुरुजी मेरी रहती हुई थी, जब मैं दोबारा जीवन में आई, उस वक्त भी मेरे लिए मेरी सिस्टर ने अपनी संगत में उधर मंत्र जाप कराया था, पूरा मंत्र जाप कराया था पूरा। तो मेरा वहाँ मंत्र जाप भी चल रहा था, मेरा इधर ये जल प्रसाद भी लेके आई थी, जबकि मैं गुरुजी को ठीक से नहीं जानती थी। वो सब उसी के करने से हो रहा था। बच्चे महादेव का मंत्र जाप कर रहे थे, महामृत्युंजय जाप, उन लोगों को वो भी लोग नहीं कुछ जानते थे, तो खाली महामृत्युंजय जाप कर रहे थे सब भी। तो आज भी इसमें गुरुजी के जल प्रसाद और इसी की सहायता में वैसे भी चल रही हूँ। दवाई में जल प्रसाद से ही खाती हूँ, सब सारी मेडिसिन तो उसी से रहती हूँ, वैसे ही जल प्रसाद में पीती रहती हूँ पूरे दिन। तो मेरे तो गुरुजी के बिल्कुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बिल्कुल नतमस्तक हूँ। मैं तो कह रही हूँ मैं उनके पाँव की चादर बन नीचे बजाय कारपेट भी बन जाऊँ तो शायद मेरा शुक्राना मेरा ख़त्म ही नहीं होगा। मैं बस क्या कहूँ, और कुछ मेरे से कोई शब्द मेरे पास वापस नहीं है। जो अपने से जो गलतियाँ हुई उसको गुरुजी की माफ़ी देना, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। जो गलतियाँ हुई उनको माफ़ करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे रूप जी गुरुजी महाराज। कृपा आपकी बेटी आपके चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करेगी आपके डिवाइन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी रब जी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सभी प्यारी साथ संगत जी और सोनू अंकल जी जो कि गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे बेटे हैं, हम सब प्यारी संगत जी भी गुरुजी महाराज की बहुत प्यारे प्यारे संगत बच्चे हैं। तो आप सबको अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। तो ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी महाराज का आज बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ डे है, बिकॉज टुडे इज़ मंडे एंड देन मंडे के साथ साथ आज है 13 और 7 जुलाई।
तो इट्स लाइक जो हमेशा गुरुजी महाराज हम सभी संगत को अपनी प्यारी प्यारी ये ब्लेसिंग्स देते हैं हमेशा नंबर्स के रूप में, लाइक 13-7 तो आज बहुत बड़ा दिन है बिकॉज आज मंडे शिवजी जी का दिन, गुरुजी महाराज जी का दिन ही है और प्लस 13-7, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मुझे आज ऐसा लग रहा है गुरुजी महाराज आज हम सबके साथ हैं और गुरुजी कह रहे हैं तेरा और मेरा साथ बहुत जन्मों जन्म का है और हमेशा रहेगा। तो गुरुजी महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का अनंतम कोटि शुक्राना। और अभी टाइम हो रहा है 6:33। मैंने गुरुजी महाराज का इवनिंग पूजा करी और गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, जो कि मैंने आज जैगरी वाला बनाया है, नॉट शुगर वाला, क्योंकि मुझे किसी सत्संग में ऐसा बोला गया था कि आप 3 मंडे गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद बनाओ और वो भी गुड़ का। तो गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करेंगे। जिनको जॉब नहीं लग रही या जिनका कोई काम रुका हुआ है, पैसों की प्रॉब्लम है, वॉट एवर इट इज़, गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करेंगे। तो मैंने आज गुरुजी महाराज का भोग लगाया। और गुरुजी महाराज तो गुरुजी महाराज है, डेली बहुत ब्लेस करते हैं, जिनमें से मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी कि अभी लास्ट मंथ 23rd of जून को मैं आई वॉज स्लीपिंग और ऑल ऑफ सडन मुझे इतना अजीब सा फील हुआ कि दैट फीलिंग तो मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट आई डोंट नो, बट गुरुजी महाराज सिर्फ जानते हैं कि वो क्या था। बिकॉज मैं सो रही थी और सोते सोते ऑल ऑफ सडन मेरी 2 बजे के अराउंड कुछ ऐसे मेरी नींद खुली और जब मैंने अपनी आइज़ ओपन करी ना, जो मेरे साथ हो रहा था वो बहुत ही स्कैरी था। बिकॉज ऐसा था कि कुछ बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है, लाइक सर्कल में एंड दैट सर्कल वॉज वेरी स्कैरी। ऐसा लग रहा था कि ये सर्कल इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग सर्कल और शायद इट्स लाइक मतलब काइंड ऑफ अ ब्लैक होल जिस पे मैं शायद चले जाऊँगी, लाइक ऐसा। तो मैं और बिकॉज माई रूम वॉज ऑल्सो टोटली डार्क, तो मैं एकदम से जब उठी तो मैं पहले तो वॉशरूम में चली गई। आई डोंट नो व्हाई, कुछ समझ नहीं आया और मैं गुरुजी महाराज को मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर मेरे दिमाग में थॉट ये आया कि नहीं, गुरुजी महाराज के पास जा। तो मैं गुरुजी महाराज का जो दरबार है मेरा, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने आके खड़े हो गई और मैंने बोला गुरुजी महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। आई केप्ट ऑन चैंटिंग गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, डिवाइन मंत्र जाप, एंड आई हैड जल प्रसाद और वो पीने के बाद भी कुछ टाइम तक वो चीज़ हो रही थी एंड देन ऑल ऑफ सडन लाइक गॉट डिसअपियर वो चीज़ एंड देन स्टिल आई वाज सो स्केयर्ड। और उसके बाद में गुरुजी महाराज का मुझे याद नहीं है कि मैं कुछ तो या तो सत्संग या मैंने जपजी साहिब का पाठ कुछ तो मैंने लगा के और मैं फिर लेटी हूँ और बट वो जो डर था मेरे साथ बहुत टाइम तक था। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार से सुला दिया। तो ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी बट मैंने पता नहीं क्यों आज शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज वो जो कुछ भी था आई डोंट नो क्या था वो, बट आपने मुझे संभाला उस सिचुएशन से, क्योंकि हम गुरुजी महाराज की संगत है ना, हमारे साथ अगर कोई चीज़ होती भी है क्योंकि महाराज अब हम महाराज के शरण में हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी महाराज, मैं तो बस यही बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट कुछ भी होता है महाराज आप तो आ ही जाते हो फटाक से अपनी संगत का हाथ पकड़ने और बस मंत्र जाप और जल प्रसाद की आपने ऐसे दात बख्शी है कि बस उसको लेते ही मंत्र जाप करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो गुरुजी महाराज इतनी अनंतम ब्लेसिंग्स का अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में नहीं होते तो आई डोंट नो क्या होता। तो इसका बहुत 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 ज़्यादा ही शुक्राना है गुरु का। और गुरुजी महाराज एक चीज़ और बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लाइक क्योंकि हम सबको पता है गुरुजी महाराज से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि गुरुजी महाराज खुद से ब्लेस करते हैं। बट मुझे कई सत्संग में ऐसा आया और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि गुरुजी बोलते हैं कि मांग ले, तेनू जो मांगना है मैं तेनू आज ब्लेस करूँगा।
बट मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ, क्योंकि अब समझ नहीं आता गुरुपा से क्या मांगूँ, क्योंकि आप तो जानो आपको सब पता है। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक बहुत पुरानी संगत थे, ओल्ड संगत जी, वो कह रहे थे कि गुरुजी महाराज ने भी उनसे ऐसे फेस टू फेस जब वो थे फिजिकल फॉर्म में, तो उन्होंने उनसे बोला कि आज तू मेरे से मांग ले, तेनू जो भी मांगना है ना मैं तुझे आज ब्लेस करूँगा। तो वो भी भाई, अब जब गुरुजी महाराज की संगत है तो हमें समझ जाते कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ मांगने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरुपा तो सब जानते हैं और गुरुपा अपने टाइम पे वो सब कुछ ब्लेस करते हैं और अपनी प्रेजेंस और अपने होने का एहसास तो हर पल दिलाते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे बस आप चाहिए। बट फिर गुरुजी महाराज ने उनको 2 से 3 बार ऐसा बोला। फिर बाद में गुरुजी महाराज ने ऐसा बोला कि मैं तुझे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा टाइम 100 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब मैं कहता हूँ कि मेरे से कुछ मांग लो, और जो मांगते हो मैं ब्लेस करता हूँ, क्योंकि तुम्हें और मुझे नहीं पता। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम अभी मेरे से 2 महीने 3 महीने साल ऐसे जुड़े हो, बट तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और आज तेरा और मेरा साथ जो था वो उसके 100 साल हो गए, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू मांग ले, तुझे जो मांगना है मैं तुझे ब्लेस करूँगा। अब महाराज ये सत्संग तो आपने मुझे सुनाया, तो मुझे ये चीज़ पता चला कि सच में हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज और हमारा रिश्ता कब से कब का है, बट क्योंकि गुरुजी महाराज तो परमात्मा है, शिव हैं, और ये हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म है, बट सिर्फ महाराज ही जानते हैं कि हम महाराज से कब से जुड़े हुए हैं। और हम इतने खुश नसीब हैं गुरुजी महाराज कि आपने हमारा हाथ थामा है गुरुपा। इससे बड़ी बात ज़िंदगी में जैसा होता है ना कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है महाराज कि आपने हमारा हाथ थामा है और हम आपकी संगत हैं। और बीइंग गुरुपा की संगत हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरुजी महाराज के वचनों पे चलें और गुरुजी महाराज जो हमसे चाहते हैं हम वैसे बच्चे नेक इंसान बने। महाराज मैं तो बिल्कुल कोशिश करती हूँ, बट फिर भी इंसान हूँ, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ रियलाइजेशन ज़रूर देना और ज़रूर से ज़रूर करेक्ट करना गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ अभी कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए और इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। बट आपकी इतनी मेहर है गुरुपा कि आप मुझे बता ही देते हो अगर कभी कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो आप सब कुछ बता देते हो और मैं आपसे फटाक से ना सॉरी बोल के माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो ये चीज़ है कि गुरुपा से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, बट कभी अगर गुरुजी महाराज आपको पर्सनली ड्रीम के थ्रू या ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप गुरुजी महाराज का अपना आपका खुद का कनेक्शन होता है, आप गुरुजी महाराज के सामने बैठ के उनसे बातें करो। और मैं तो ये सत्संग सुनने के बाद भी महाराज से स्पेसिफिकली मैंने कुछ नहीं मांगा, महाराज मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी ना कभी तो दिल से और दिमाग से ये बात निकल ही आती है कि हमें किस चीज़ की कमी है और हमें क्या चाहिए। तो महाराज मांग तो हम लेते हैं, भले हम बोले ना बोले, है ना, बट गुरुपा जब आप बोलते हो ना कुछ मांग ले तो सच में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जैसे बड़े मंदिर जाओ ना, आपके शरण में आके बस आप ही नज़र आते हो, आपसे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना नहीं पता। गुरुपा आपने जो सही लगे आप वो ब्लेस करो। बट अगर आपका और मेरा रिश्ता 100 साल का हो गया है तब तो मैं इसको 200 साल तक चाहती हूँ, मतलब हमेशा चाहती हूँ। पता नहीं आई डोंट नो गुरुपा मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जब भी ये ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन फॉर्म में आऊँ या किसी भी आई डोंट नो क्या है, बट मुझे हर पल आप चाहिए, बस आपका साथ चाहिए गुरुपा, क्योंकि जो सुख आपके चरण शरण में, आपकी भक्ति सिमरन सत्संग इन सब में ना गुरुपा, वो और किसी चीज़ में है ही नहीं, कुछ किसी चीज़ में नहीं है। चाहे कितना पैसा आ जाए, चाहे कितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएं या कुछ भी हो जाए, बट जो सुख आपके साथ है गुरुपा, ये सुख कहीं नहीं है और मुझे यही सुख चाहिए। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक क्षमा करे प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे महाराज मेहर करें सारी संगतों पे, सबका कल्याण करें। और इसी के साथ मैं डिवाइन मंत्र जाप के साथ गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे रब जी महाशिव सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी ऑल लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं हांगकांग से सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। सोनू जी जो कि हमें सभी संगतों को बहुत प्यारे हैं और गुरुपा के प्यारे और ब्लेस बेटे हैं और हमें सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं, बहुत ही सेवा भी करते हैं। इसके लिए सोनू जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपने को भी लकी मानूंगी कि मैं गुरुपा ने मुझे सबसे पहले सोनू जी के चैनल से जोड़ा था। जब भी मैंने उस दिन एकादशी थी और 2023 में मैं गुरुपा से जुड़ी थी और गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा था। उसी वक्त मुझे सोनू जी का चैनल उन्होंने ब्लेस किया था और मैं सोनू जी के चैनल से ही मैंने शुरुआत की। और सोनू जी मोस्टली मैं सोनू जी के चैनल पे सत्संग करती हूँ। तो सोनू जी बहुत ही ब्लेस हैं और बहुत ही दिव्य आत्मा है और बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने हमें ऐसे चैनल से जोड़ा और वो गुरुपा ने हमेशा ब्लेस रखना, खुश रखना, स्वस्थ रखना। उनके परिवार पर कभी भी कोई दुख ना आए, वो हमेशा खुश रहें, यही हमारी कामना है आपके श्री चरणों में। और गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हमें सभी संगतों के जो सत्संग होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आज मैंने सत्संग सुना, अनु आंटी जो यूएस से करती हैं सत्संग, और उनके पापा का जब मैंने सुना तो मेरी आंखें भी भर आई और मैंने गुरुपा से बहुत प्रार्थना की, गुरुपा आप उनके पापा को ठीक कर दीजिए, क्योंकि माता पिता का स्थान कितना माता पिता तो वैसे ही उनका स्थान एक अलग ही होता है और जब एक बेटी के लिए उनके पापा का होना कितना जरूरी है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जिस समय मेरे पापा ने ये शरीर छोड़ा था वो जस्ट 50 एज के थे एंड ही वाज जस्ट रिटायर भी नहीं हुए थे एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सडनली उनको क्या हुआ कि वो गुरुपा के श्री चरणों पे चले गए। उस वक्त में कंडीशन ऐसी थी कि जो हम 2 सिस्टर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों ही पापा के अंतिम टाइम पर नहीं वहाँ थे और ना ही पहुँच पाए, क्योंकि मैं तो यहाँ थी और मैं प्रेग्नेंट थी, जिससे मुझे 8 मंथ हो चुका था और मैं 8 मंथ लगा था और मैं डॉक्टर ने मुझे जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि वो लास्ट मंथ था। और मेरी सिस्टर जो थी वो बॉम्बे से बाहर डिफेंस के वहाँ पर थी और वो भी टाइम पर नहीं आ पाई और बॉडी का अंतिम संस्कार जो है वो करना पड़ा, मेरे अंकल चाचा जी ने किया। तो वो बात मुझे बहुत हर्ट हुई थी और मैं बहुत दिन पूरे साल तक मैं रोती रहती थी और मैं हमेशा अपने पापा को याद करती थी, जबकि मुझे उस समय ये नहीं मालूम था कि हमको जब कोई भी आत्मा जाती है या हमारा कोई अपना शरीर छोड़ता है तो हमको इतना दुख नहीं मनाना चाहिए, उनकी आत्मा को कष्ट पहुँचता है। तो मेरे पिता का होना बहुत मायने रखता है। तो मैं अनु जी के पापा के लिए गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुपा उनके पापा को एकदम ठीक कर दें और उनको वेंटिलेटर से निकाल कर एकदम स्वस्थ कर दें और उनकी बेटी के पास भेज दें, ताकि वो बेटी खुश होकर अपने पिता को, है ना, कैसे मिस कर रही होंगी, कैसा उनको फील हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो गुरुपा सबको ब्लेस करना और उनके पापा को जल्दी से रिकवर करके ठीक कर देना एकदम। तो गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त हमें गुरुपा जुड़े होते तो शायद मैं भी गुरुपा से डायरेक्ट अपने पापा के लिए प्रार्थना करती, लेकिन मेरे पापा तो ऐसे गए, रात को सोए सुबह उठी नहीं। तो बहुत टाइम तक मुझे 1 साल तक सपने ड्रीम आते रहे पापा के, तो मैं बहुत अभी भी याद आता है तो आँखों में आंसू भर आते हैं। तो गुरुपा बस अब तो हमें मेरे पिता मिल गए हैं, पिता परमेश्वर हमारे गुरुपा। तो जीवन जो है पिता की कमी एकदम ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ आ गए हैं। तो वो गुरु जी आपका बहुत बहुत कृपा, गुरु महाराज जी आप इतने प्यारे हैं कि हम बहुत ऐसे संगत जो कि हमें ऐसे पिता परमेश्वर मिले हैं। तो
गुरुपा और जो हमारा सभी की संगत के सत्संग भी हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे पायल आंटी जी ने एक सत्संग सुनाया था कि उनको भी जब जॉब चली गई थी उनकी, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ था और वो मतलब परेशान हुई थी कि क्यों जॉब चली गई। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों के साथ वो टाइम समर वेकेशन का नियर था और उन्होंने स्पेंड किया और उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था और उन्होंने वो टाइम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया, जो कि वो शायद जॉब में रहते हुए नहीं कर पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकते। तो वो बात सच थी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे मेरे बेटा और बेटी छोटे थे बहुत, तो मेरी बेटी मुझे हमेशा कहती थी, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि जब वो मुझसे बात करती थी रात को बिस्तर पे आकर लेटकर, तो वो मुझे अपनी कोई स्टोरी सुनाती थी एंड वो सी वाज़ जस्ट छोटी-सी और वो मेरे मुँह पे हाथ रख के, मम्मा सुनो ना, आप तो सो गई, यू आर सो टायर्ड ऐसे बोलते थे। तो आप तो बस कभी मेरी बात सुन भी नहीं पाती हो, सो जाती हो। तो फिर बोलती थी, मम्मा मुझे ना आपका ये जॉब नहीं चाहिए, आप जॉब छोड़ दो, मेरे को नया ड्रेस भी नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं लाना मेरे लिए। मुझे मेस में एक चपाती, एक सब्ज़ी खा लूँगी बस, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाना और मुझे जॉब नहीं। मैंने बोला, बेटा इतनी आफ़त नहीं है, मैं तो जॉब कर रही हूँ कि चलो अच्छी बात है, इतने साल से करती आ रही हूँ, तुम ऐसे नहीं बोलो। बार वैसे बोलती थी। फिर मैंने हस्बैंड अंकल ने बोला, तुम जॉब छोड़ दो। तो मैंने भी जो मेरे को मतलब जॉब में पोजीशन बहुत अच्छी मिल गई थी और बहुत अच्छा मैं कर रही थी, बहुत अच्छा मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा था। वो सब मैं छोड़ते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके वो जॉब छोड़ी। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने वो जो टाइम था वो बच्चों के साथ बहुत एन्जॉय किया, बहुत वो मोमेंट मतलब इतनी कभी वापस नहीं आएगी, जो वो मैंने टाइम स्पेंड किया अपनी बेटे के साथ। उन्हें डिफरेंट डिशेज़ खिलाए, उनके साथ घूमती, एन्जॉय करती, पिकनिक ले जाती, स्विमिंग जाती, बहुत एन्जॉय किया। तो मैं भी मतलब इसीलिए कहते हैं कि जो समय हमें मिलता है उसको बहुत प्रेम से और प्यार से गुजारना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो हमारे चुना होता है वो बेस्ट ही होता है। तो वो भी जैसे पायल आंटी के साथ हुआ, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो इसी तरह से कनेक्टेड सत्संग होते हैं, एक-दूसरे के लिए आते हैं। बहुत लोगों के सत्संग जो है, सोनू जी के चैनल में बहुत सत्संग होते हैं ऐसे, जो बहुत कनेक्टेड होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। तो बहुत शुक्राना है, हम इसीलिए अपनी छोटी-छोटी बातें भी शेयर करते हैं कि ताकि वो किसी के और संगत के काम आ जाए और उनको भी कुछ उससे नई प्रेरणा मिल सके। तो हमें भी बहुत सत्संग सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है। हम बहुत दिल से अरदास कर पाते हैं दूसरी संगतों के लिए। जब हम सुनते हैं किसी के दुःख को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम गुरु पास से माँग तो सकते हैं ना अपने दूसरे संगत की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। अरदास तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो हम ज़रूर अरदास करते हैं सबके लिए। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि आपने हमें ऐसे चैनल से जोड़ा और हम इस तरह से सबके लिए अरदास कर पाते हैं। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना है गुरुपा संगत के साथ 19th को आ रहे हैं घर और सभी संगत के साथ, और हमेशा वो संगत सत्संग जो है वो ब्लेस सत्संग होगा, गुरुपा मुझे कह रहे हैं। तो गुरुपा सबको ब्लेस करना और जितने भी हमारे संगत परिवार हैं, सोनू जी के चैनल की सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो भी चैनल में कभी हमने सत्संग शेयर किए होंगे कभी एक आधा, तो वो भी सभी चैनल को सभी संगतों को ब्लेस करे जो भी हम चैनल में शेयर करते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका, हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का। हर दिन आपने हमें कुछ नया सिखा रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी को मानते तो सब हैं, लेकिन गुरुजी की माने हम इसी लायक बनाना है हम कि गुरुजी के वचनों पे चल सकें और उनके वचनों पे जो है मतलब दृढ़ रह सकें। क्योंकि थोड़ा बहुत इंसान है तो 100% तो आई थिंक कोई क्या ही होगा, लेकिन ये है कि 90-95% भी हो पाए तो भी हमने को धन्य समझेंगे। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने जो सोच दी है और जो जिस लायक आपने बनाया है उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और सभी संगतों को ब्लेस करना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग वहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग जो है सभी ध्यान से सुना कीजिए। जैसे हम सुनते हैं तो एक दूसरे के सत्संग से हमें बहुत सुख सीखने को मिलता है। तो सभी संगत का शुक्राना है जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, और सभी संगतों का शुक्राना है जो हमारे सभी संगत हमारे सत्संग को सुनते हैं। गुरुपा जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें सुनाते हैं, सब संगतों को ब्लेस करना। और जो ज़्यादा तकलीफ़ों में है उनकी सबसे पहले नंबर देना, उनको सबसे
पहले प्रेस करना, फिर बाद में तो सब कुछ ना कुछ सब पे होता है, तो वो तो नीचे की उसमें लास्ट में भी आते हैं तो चलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। सत्संग सुनाने में अगर कोई भी गलती हो तो मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारे सोनू जी और सारी संगत जी क्षमा कर देना। मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सभी सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा। मैं अपने बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा ने हमें बहुत सारे चैलेंजेस से बाहर निकाला है, बहुत टेस्ट भी लिए हैं, लेकिन हर पल गुरुपा ने हमारा हाथ थामे रखा है। आज मैं इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बेटे की सारी एजुकेशन के लिए, उसकी बाहर जाना, उसका वीज़ा, उसके अकोमोडेशन सब गुरुपा ही प्लान कर रहे हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बिल्कुल एक घर के बड़े होते हैं जैसे, जो सारा देख रेख करते हैं फैमिली की। गुरुपा ने ऐसा किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपका हाथ हमेशा मेरे सिर पे रहे, आपके सिवा मेरा नहीं है कोई गुरुपा। सो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही आश्रय हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, 5341 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में शत प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे एक छोटा सा ट्रिप ब्लेस करा। और मेरी फ्रेंड एक आई हुई थी। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को काफ़ी देर से पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में मेला लगेगा, वैसा ही हुआ। 2 हफ्ते मेरी 2 फ्रेंड्स मेरे घर में रही। एक थोड़ी ऑटवा से आई थी और एक मॉन्ट्रियल से आई थी अपनी बेटी के साथ। तो वो दोनों मेरे घर में ऑलमोस्ट 2 हफ्ता रुकी। उन दोनों की अपनी अपनी स्टोरी, एक डिवोर्स्ड है और कि डिवोर्स की प्रोसेस में है और उसके अपने चैलेंजेस हैं बच्चों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके अपने हस्बैंड के साथ, और एक है जो कि विडो है। सो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि यू आर नॉट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव, सो आई एम मैरिड एंड इवन दो आई हैव सम इश्यूज विद माय हस्बैंड, so you should respect that, yeah, like these are the challenges these ladies are facing. So शुक्राना गुरुजी। और मेरी जो फ्रेंड जो मॉन्ट्रियल से आई थी लास्ट टाइम हम मुझे वो गुरुद्वारे लेके गई थी और हमने न्यू ईयर अच्छे सेलिब्रेट किया था। गुरुजी का सत्संग भी करा था हमने घर में, और वो भी गुरुजी को मैंने गुरुजी का स्वरूप उसे गिफ्ट करा था और वो गुरुजी को मानने लगी है और उसकी भी अटैचमेंट थोड़ी गुरुजी से होने लगी और वो मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके गई, जो मेरी इच्छा थी। छुप छुपा के हम लोग झूठ बोल के फिर से गए। और एक तो वो, और दूसरा सत्संग गुरुजी का सबसे प्यारा सत्संग तो ये है, मैंने साईं बाबा जी और गुरुजी के सामने बोला, गुरुजी मेरी ना एक बर्थडे वाला गुरुजी के बर्थडे का सत्संग था जो कि हमारे घर से थोड़ा डिस्टेंस पे था, और वो कैसे झूठ बोल के जाती मुझे समझ में नहीं आता फ्रेंड के साथ। तो हमने जैसे भी करके मैनेज करा और गुरुजी ने हमें बुलाया। और जब मैंने साईं पापा जी को बोला, साईं जी हैप्पी बर्थडे, गुरुजी हैप्पी बर्थडे, आई डोंट नो साईं जी आपका बर्थडे कब होता है। और सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ, जिस जगह पे सत्संग था 7 जुलाई को, लकीली मैं बहुत खुश थी, मेरी फ्रेंड मुझे ले गई मेरे बच्चों के साथ। और जब मैंने वहाँ जाके देखा, वो साईं बाबा जी का मंदिर था जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ और हमने डांस भी करा, केक भी काटा। बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। और मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा, जैसे तैसे करके तू बहुत खुश होती है गुरुजी का सत्संग अटेंड करके, तो प्लीज़ डू अटेंड गुरुजी सत्संग।
सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वही मेरी फ्रेंड मेरे को फिर से आपके पास आपने जो भी ज़रिया बनाया आपसे मिलने का, आपकी ब्लेसिंग लेने का, शुक्राना गुरुजी। आपका बर्थडे सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छा लगा डांस करके, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि हम लोग जैसे गुरुजी ने एक बार मेरे को फिर से बाहर का जो ट्रिप दिया आउट ऑफ कंट्री का, मेरे हस्बैंड बाइकिंग पे लेके गए हमें। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, 13 साल हो गए हैं। तो खैर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, आई एम नॉट दैट हैप्पी, बट लाइक थोड़ा बहुत सेलिब्रेट हो जाता है कभी कभी। तो मेरे हस्बैंड ने हमें रेस्टोरेंट लेके गए और हमें बाइकिंग के लिए ट्रायल में लेके गए। हमने ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस गुरुजी ने कवर करवाया, जो मैंने रोते धोते करा फर्स्ट तो 25 किलोमीटर, नेक्स्ट डे अगेन हमने 25 किलोमीटर करा। सो 50 किलोमीटर गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाया। और मुझे कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी नज़र आ रहे थे फैमिली को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके। सो जैसे हम जब गए हैं इस ट्रिप के लिए, तो मुझे रास्ते में कई जानवर मरे हुए नज़र आए, कुछ एक एक्सीडेंट भी नज़र आया कार का, क्लैश का। और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही चिड़चिड़े से रहते हैं, जो भी हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। पर एनीवेज फिर हमने बच्चों के साथ ट्रायल में, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने सेकेंड वाले ट्रायल में जब हम गए, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही मुझे मेरी बाइक दी, मेरा मुंह बना हुआ था किसी बात को लेके। मेरे हस्बैंड मेरे को बड़ा गुस्सा करते हैं, तो मेरा मुंह बन गया। और जैसे ही मेरे को बाइक दी, तब से मेरे को टक करके एक आवाज़ आई और मैंने एकदम से स्काई में ऊपर देखा तो धुआं उठा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। हम 5 मिनट देखते रहे, देखते ही देखते बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगा। तो हमने थोड़ा आगे चल के देखा, फायर ब्रिगेड आ गई और इट वाज अ बिग फायर बिटवीन 2 हाउसेस। तो घर जल रहे थे, इतनी तेज आग। और मुझे लगा कि गुरुजी ने, ऐसा मुझे फील हुआ कि हमारा शायद मेरे घर का कोई कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे ऐसे दिखाया। लकीली मुझे लग नहीं रहा था कि उस घर में कोई था। और शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी कष्ट काटा, मुझे नहीं पता वो इतना डेंजरस था। 2 घरों में आग लगी और पूरा घर जल गया ऑलमोस्ट। और पुलिस वगैरह सब कुछ जो भी आई, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि जो भी है, मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। जैसे हमने उसके बाद हमने बाइकिंग स्टार्ट करी अपनी 25 किलोमीटर की, और जैसे-तैसे करके मेरे बच्चों ने हिम्मत करी, बीच में थक गए। और जब वापस आने लगे, तो मेरे बेटे को, छोटे वाले बेटे को एकदम से बाइक से बम्प कर गया दूसरे बेटे में, और दोनों क्रैश हुए। और छोटे वाले को उसकी एल्बो पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हुआ, बहुत ब्लीडिंग हुआ। और हमारा फिर बहसबाजी हो गई मेरे हस्बैंड के साथ, जो भी था बच्चे की चोट को लेके। पर एनीवेज मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर ये सड़क पे गिरा होता तो शायद कोई कार ही ऊपर चढ़ जाती। लकीली हम ट्रायल में थे, जो कि सेफ था, जो कि फॉरेस्ट के अंदर होता है। तो दैट वाज वेरी सेफ, इवन दो ही फेल डाउन, गॉट हर्ट। सो आई वाज लाइक गुरुजी शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਸੀਂ 10% ही ਦਿੱਤਾ है, शुक्राना। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਧੁੰਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਰਥਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ 10% ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਟ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਓਮ ਨਮः। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7500। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग भेज रहा हूँ, जो कि गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम संतोष, आजमगढ़ से हूँ। सत्संग के माध्यम से एक आंटी जी ने बताया कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी। मैंने गुरु जी से अरदास की और गुरु जी का मैसेज आया कि मेरे स्वरूप को दुकान में रखो। मैंने वैसा ठीक वैसे ही किया। गुरु जी का स्वरूप रखकर धूप दीप करने लगा। मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, लेकिन संगत जी जब से गुरु जी का स्वरूप रखा, तब से मेरी दुकान चलने लगी।
यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आज तक अगले सत्संग की फिर तैयारी करेंगे। मैं अज्ञानी प्राणी हूँ। गुरुजी, संगत जी, जो मुझसे भूल हो गई हो उसे माफ कर देना। सोनू अंकल जी, यह सुना देना कृपा करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे माफी चाहता हूँ गलती के लिए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9154। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु पिताजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे संगत परिवार के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनके चरणों में एक शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, ये शुक्राना गुरु महाराज जी मेरे मम्मी की तरफ से है, उनके लिए आपके चरणों में विनती करती हूँ महाराज जी। तो संगत जी, आज जैसे 15 जून है, सोमवार का दिन है, मेरे महादेव मेरे गुरु पिताजी का दिन है ना। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, 7:25। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरण कमलों में मेरी ये हाजिरी, अपनी लाडों की हाजिरी विनती मंजूर करना मेरे मालिक, परवान करना मेरी ये विनती गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, जैसे कि मैंने भी पिछले सत्संग में बताया था, मैं अपने पिंड में आ रखी हूँ है ना। तो संगत जी मैं बता देती हूँ पहले, जैसे गुरु जी बोलते हैं शुरू से अपना शुक्राना शेयर करो है ना। तो मैं संगत जी पंचकुला से हूँ है ना, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं अपने पिंड में आ रखी हूँ। जैसे कि मैंने बताया पहले, अपना पिंड में हमारा एक घर बन रहा है ना। गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमें ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कोठी ब्लेस की है, जो कि बन रही है ना। वो हमारे जो मेरे दादाजी हैं, उनके 3 बेटे हैं ना, उन तीनों में ही जो डिवाइड हुआ है जो भी, तो 2 भाई है मेरे ताया जी और मेरे मासड़ जी, उन्होंने तो बना लिया अपना घर। तो हमारा अभी 3 साल पहले बन गया था, बट किसी कारण वो पूरा नहीं हो पाया है ना। तो सिर्फ जैसे 4 दीवारी करके एक कच्चा घर बना देते हैं पूरा है ना, वैसे बना हुआ था। तो पूरी तरह से नहीं तैयार था, काफ़ी काम था उसमें। तो अभी गुरु जी की कृपा से दोबारा से शुरू हुआ है काम है ना। तो मुझे अपनी जॉब को कुछ टाइम के लिए लेफ्ट करके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी यहाँ पर आ गए थे है ना, कुछ दिन रहे, बट उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ गई। जैसे खड़े होकर यहाँ पे किचन में काम करना है ना, और खाना खुना बनाना और भी बहुत काम होते हैं ना। तो पापा और मम्मी यहाँ पर थे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ा है ना। तो मुझे अपनी जॉब कुछ टाइम के लिए लेफ्ट करके यहाँ पे आना पड़ा। गुरु महाराज जी की आज्ञा है, जैसे गुरु महाराज जी रखेंगे उनकी रजा में राजी है ना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी, मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि गुरु महाराज जी के चरणों में एक विनती लगाना चाहती हूँ। मैं पूरी संगत परिवार से भी अरदास करती हूँ है ना, विनती करती हूँ, प्लीज़ गुरु महाराज जी मेरी ये समस्या का हल मुझे दो, कि क्या होगा क्या नहीं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज जी, जैसे कि आप जानते हो, गुरु महाराज जी की कृपा से ही, मेरे गुरु पिताजी की दया से ही, उनकी मेहर से ही मेरे भाई की शादी हुई थी है ना। उनकी शादी जो थी वो भी पिछले 2024 में हुई थी है ना, 2024 में, और 31 जनवरी को उनकी शादी हुई थी है ना। तो गुरु महाराज जी ने उनको एक प्यारी सी बेटी भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरु महाराज जी, उस कोमल से फूल नन्ही सी जान को देने के लिए, जो कि बहुत प्यारी है ना। और संगत जी, तो भी ना मैं ये बताना चाह रही हूँ कि संगत जी मतलब कि ना, मतलब ये बातें पता नहीं संगत जी बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट सत्संग में अगर मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगी है ना, तो तभी कुछ चीज़ क्लियर हो पाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ है ना। संगत जी, जैसे मेरे भाई की शादी हुई है ना, तो हमने तो संगत जी जो कुछ भी था, गुरु पिताजी जानते हैं सब कुछ उनके सामने था। उन्होंने हमारी पूरी छानबीन करी, जाँच पड़ताल करके ही शादी करी है ना। आजकल लड़की वाले करते भी हैं, सही भी है ये चीज़ है ना। बट संगत जी, लड़के वालों का भी होता है कि लड़की के बारे में है ना थोड़ी जाँच पड़ताल करें, कुछ पूछताछ करें है ना। बट संगत जी, हमने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं जांच पड़ताल करी, बस हमने गुरु महाराज जी जानते ही हैं, जैसे गुरु जी को पता है कि हम ना मतलब कि दिल के मतलब ऐसे है ना कि किसी का भी दुख देख कर ना, बस उसके दुख में ऐसे हो जाता है ना कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। मतलब जैसे कहते हैं ना कि साफ दिल, और जो भी कह लो, गुरु महाराज जी को पता है ना कि कैसे हैं उनके ये बच्चे, कैसा उनका ये परिवार है। तो मतलब कि मेरे मम्मी पापा तो इतने भोले और शरीफ है ना कि बस वो ना किसी की भी, और हम भी गुरु महाराज जी उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो आप ही की शरण में, आप ही के बच्चे हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपने बनाया है, शायद हमारे इसी भाव, इसी मन के कारण ही गुरु महाराज जी ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा है ना, मुझे अपनी शरण में लिया है। और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। क्योंकि ना संगत जी, हम किसी का भी दुख देख कर ना ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ना हम बस ना कि हम अपने दुख तकलीफ़ें भूल जाते हैं। तो किसी की भी बातों पर ना हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ऐसे हमारे मन है। बस गुरु जी को मालूम ही है, पता है उनको है ना, किसी के लिए कभी मन में बुरा नहीं रखा, कभी किसी का बुरा नहीं किया है ना। वो
जानते हैं मेरे गुरु पिताजी। तो संगत जी जैसे कि ना मेरे भाभी औरों ने ना अपनी मतलब कि मेरे भाभी के बारे में ना उनकी शायद हमें मतलब शादी के बाद ये चीज़ें, शादी से पहले भी हमें कुछ पता चला था, बट हमने इतनी जांच पड़ताल नहीं करी कि चलो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा, जब देख दिखाई हुई थी उनकी है ना गुरुद्वारे में ही, तो शायद हो सकता है कि जैसे लड़कियां घबरा जाती है ना, मतलब नहीं ढंग से बात कर पाती। तो मेरी भाभी की मम्मी भी नहीं है, उनके पापा हैं और 2 भाई हैं उनके, है ना, और बहनें हैं, 1 बहन है, मतलब 2 बहनें 2 भाई हैं वो उनकी फैमिली में, और पापा मम्मी उनके कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। तो हमने कि यही उनके ऊपर मतलब कि अपने मन में यही एक दया हमारे आई कि चलो उसकी मम्मी नहीं है ना, तो यहाँ पे हम उसके पूरा प्यार देंगे, अपना बना अपने से मतलब कोई कमी नहीं रखेंगे, जो भी होगा मतलब सब कुछ बढ़ चढ़ कर करेंगे उसके लिए, है ना। और शुरू में तो संगत जी हमने सब कुछ किया, सब कुछ मतलब ऐसी कोई कमी नहीं आने दी अपनी भाभी को जिससे उसे लगे कि है ना भी मेरी मदर नहीं है, या वो अपने आप को यहाँ अकेला फील करे, है ना। तो संगत जी मैं बता रही थी, जब मेरे भाई का रिश्ता हुआ ना, उन्होंने हमसे ये चीज़ एक छुपाई कि मेरी भाभी को थोड़ा ना सुनने में है, उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है। तो मेरे भाई ने तो अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं छुपाया, ना हमने अपने भाई की कोई भी बात छुपाई, क्योंकि उन्होंने तो हमारे बारे में घर परिवार प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद सब कुछ उन्होंने हमारे बारे में पता कर लिया था। बट हमने यही अपने मन में रखा कि चलो मदर नहीं है ना, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ज़रूरतमंद है, चलो हमने यही एक देख कर बस उसे थोड़ी बहुत ही बातचीत करके रिश्ता पक्का कर दिया, है ना। तो पता नहीं शायद सही था, या गुरु महाराज जी कहते हैं भी जो जिनका मिलना लिखा होता है वो तो ऊपर से ही जोड़ियाँ बनकर आती है ना, और उनके जरिए उस मासूम सी नन्ही सी जान ने इस दुनिया में आना था। तो संगत जी हमने धीरे धीरे हमें, क्योंकि जब देख दिखाई हुई थी ना गुरुजी के हाजिरी में ही हुई थी, है ना, गुरुद्वारे में ही हुआ था सब कुछ, तो उस टाइम ना हमें शक तो हुआ था। हमें कुछ भी अपनी भाभी से पूछ रहे थे ना, वो ना मतलब जैसे होता है कि नॉर्मल इंसान बात सुन के जवाब देता, वो ना बार बार मतलब ना काँप से रहे थे बैठे बैठे, तो ना बार बार मतलब उठ कर ना जैसे कह देते हैं भी ना, किसी भी बात को सुनने के लिए ना 2-3 बार उन्हें बोलना पड़ रहा था। तो हमें लगा कि चलो हम भी लड़की हैं, है ना, हो जाता है भी, लड़की घबरा जाती है, डर जाती है थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए शायद वो ऐसा हो रहा होगा। तो बाद में घर पे आकर भी हमने इस बारे में बातचीत करी, तो हमने मतलब मम्मी को भी लगा, मतलब सभी को लगा घर में ऐसा कि है शायद कुछ दिक्कत, फिर भी हमने उस बात को ज़्यादा आगे नहीं आने दिया। बट मेरे भाई के मन में थी कि मतलब कि ऐसा कुछ है ना, फिर कुछ हाइट को लेकर भी दिक्कत रही, वो गुरुजी जाने जो भी है, तो वो तो सब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाइट हुइट तो रंग रूप तो चलो जो भी है मालिक की देन है ना, सब कुछ ठीक है। बट गुरु महाराज जी को पता ही है कि जो भी मतलब मेन चीज़ होती है, अगर कोई लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं कुछ छुपा कर शादी करते हैं, बाद में जब चीज़ें आगे आती हैं तो 2 परिवारों के भी ज़िंदगी ख़राब होती है, और उन लड़का लड़की की तो होती है ना। 2 परिवारों में भी आपसी तनाव मतलब कि टेंशनें कुछ भी है, जो भी है, मतलब रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बस चलो जैसा भी था, गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी शादी हो गई, है ना। तो शादी के बाद हमें धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लगी। हम जैसे एकदम शांत कमरा है, एकदम शांत माहौल है, कोई बोल नहीं रहा, कुछ नहीं बात कर रहा है ना, एकदम शांति है कमरे में। हम अपनी भाभी से बात कर रहे हैं, वो मतलब ना बात का जवाब ही नहीं दे रही है, सुन ही नहीं रही है कि हम क्या बोल रहे हैं। शायद जैसा कि हमें लगा था शुरू में, जो डाउट था कि शायद सुनने में दिक्कत है ना, उस वजह से तो हमें उससे ना कोई भी बात बोलने के लिए 2-2 3-3 बार बोलना पड़ता था। तो एकदम से ना डर के घबरा के काँपने लग जाती थी। तो हमें भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, नया नया बच्चा होता है, शायद होगी दिक्कत, है ना, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो धीरे 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 करते करते गुरु महाराज जी इसकी वजह से ना मेरे भाई को ना मतलब जैसे कमरे में दोनों होते हैं, हस्बैंड वाइफ तो होते हैं, उन्हें अपनी कई तरह की बातें होती हैं, आपस में करते हैं ना। तो मेरे भाभी को एक ही बात को जैसे बार बार बोलना पड़ता था भाई को, उससे, है ना, मेरे भाभी को। तो उन्हें गुस्सा आने लग गया। ऐसे ऐसे करते करते उनके रिश्ते में थोड़ी सी मनमुटाव होने लग गया, रिश्ता ख़राब होने लग गया। फिर धीरे धीरे गुरु महाराज जी जब को पता है, जब हमें पता लगने लगा घर पे कि हाँ कि दिक्कत है कुछ ऐसी, है ना, हमने भी बहुत बार नोट करा ऐसे घर में बैठी है ना, भाई चलो काम पे चला गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो सिर्फ सुबह और शाम को साथ में रहना, पूरा दिन तो परिवार ने साथ में रहना होता है ना, सास ने, नंदों ने, सब ने। तो फिर धीरे धीरे महाराज जी के पता है कि जैसे मतलब हम उसे बुलाते हैं, वो सुनती नहीं, जवाब नहीं दिया उसने। 2-3 बार बोलने के बाद जवाब देना, जब उससे पूछना कि शायद कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बता दे, के उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मेरे भाई ने उसे एक दिन काफ़ी महीनों के बाद उससे पूछा, उसे मतलब जोर देकर पूछा, तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मतलब कमरे में जाकर मेरे भाई ने उससे बात करी, है ना, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे दिक्कत है, शादी से कुछ महीने पहले हुई है, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। बट हमें ऐसा लगा कि शायद शादी के कुछ महीने पहले की, मतलब काफ़ी मतलब शुरू से ही उसको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसी, है ना। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से। मैं कोई
मतलब ये बुराई या कमी नहीं निकाल रही कि चलो हर इंसान में अंदर ही हमें भी, अब मुझे भी नहीं पता है ना भी मेरे शरीर के अंदर क्या कमी है क्या है, बट जिस कमी का मुझे पता होगा है ना भी मेरे में ऐसे कमी है, हम पहले वो चीज़ बताते हैं कि बाद में जाकर मुझे ही फेस करनी पड़ेगी, मेरे परिवार को ही भुगतना पड़ेगा, पता नहीं आगे क्या हो कैसा हो, है ना। तो एक चीज़ के लिए मन में डर भी आता है ये तो, बट उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, कुछ मतलब बात नहीं करी है, छुपाई ये चीज़ है ना। तो धीरे धीरे उसकी वजह से रिश्ते घर पे ख़राब होने लगे, मेरे भाई भाभी के भी, और उसके बाद फिर मम्मी के साथ भी सास बहू का रिश्ता भी ख़राब होने लगा, है ना। फिर धीरे धीरे चलो इस बात के पीछे आपसी मन मुटाव रहने लग गए घर परिवार में। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि मेरी भाभी का नेचर भी थोड़ा सा ऐसा है कि गुस्से वाला है ना, वो मतलब उससे ना अगर घर में कोई काम करते हैं कोई गलती हो जाए तो वो सुन नहीं सकती कि मुझे मेरी गलती निकाल कर सीधी वो गुस्से में ना चीज़ों को पटकने लग जाती है, और मतलब कि अपना गुस्से में एकदम से तेज़ तेज़ चल के चली जाती है अपने कमरे में, मतलब कुछ ऐसा ही मतलब बिहेवियर है उनका, है ना। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से। मैं मतलब पता नहीं मुझे ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट निकल रही है मुँह से एक बात आगे आ रही है ना। वो मेरे मालिक को पता है कि मैं कोई बुराई नहीं कर रही, मैं बस एक गुरु महाराज जी के चरणों में एक विनती कर रही हूँ, एक बता रही हूँ कि गुरु महाराज जी जानती हैं कि मेरा कोई गलत इंटेंशन गलत भाव नहीं है ये चीज़ बताने का, है ना। तो मतलब इस तरह से जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे आज गुरु महाराज जी उनकी शादी को 31 जनवरी को जैसे मैंने बताया हुई थी, है ना, 2 साल हो गया उनकी शादी को। तो अब कुछ हद तक महाराज जी ऐसा हो गया है कि ना मम्मी सास बहू का रिश्ता ख़राब हो गया है ना बहुत हद तक। तो अभी जैसे मैं अपने यहाँ बताया मैंने गाँव में हूँ, है ना, तो पापा के साथ। तो अभी जैसे कल मेरा भाई और मेरी बेटी यहाँ पर आए थे, है ना। तो मतलब मेरा भाई ऐसे ही जैसे घर देखने के लिए आया था कि कहाँ तक पहुँचा कितना बना, है ना। जैसे दिन में वो ड्यूटी था तो शाम को घर पे गया, तो मेरी बेटी ने भी बोला कि मुझे भी जाना है साथ में, है ना। तो वो भी आ गई अपने मामू के साथ यहाँ पे। तो संगत जी जब मेरा भाई रात को आया ना, तो मतलब कि वो घर से खाना तो खाकर नहीं आया था, जल्दबाजी मेरे से लेट हो रहे थे आने के लिए, तो उसी टाइम ही यहाँ पर आ गए, है ना। तो जब वो आए ना तो संगत जी मैंने उनको खाना खुना दिया, खाना खाया उन दोनों ने, है ना, मेरे भाई ने और मेरी बेटी ने। तो संगत जी जैसे बता दूं, मैंने पहले भी बहुत बार चीज़ें बताई हैं कि मैं भी अपने मायके परिवार में रह रही हूँ। मेरी सेकंड मैरिज हुई थी जो कि नहीं चल पाई, वो भी मेरा डाइवोर्स हो चुका सेकंड मैरिज में भी, है ना। तो मेरी पहली शादी से एक बेटी है 13 साल की जो कि मेरे पास ही रहती है ना। तो अभी सेकंड मैरिज के बाद भी अपने मायके परिवार में ही हूँ मैं, 3 साल हो गए हैं मेरी शादी टूटे हुए भी। तो जैसे कि मैंने बताया मेरा भाई आया यहाँ पर, उन्हें खाना खुना दिया, उन्होंने खाना खाया। तो उसके बाद संगत जी मेरे भाई ने ना मुझे बताया कि ना मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, फिर दोबारा से शायद दोनों में कुछ बातचीत हुई है, तो मम्मी उसके हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरु महाराज जी से ना यही कल विनती, यही अरदासें कर रही थी, महाराज जी प्लीज़ कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो मतलब कि ऐसा संकेत दो कि उनके रिश्ते का क्या होगा। क्योंकि ना हमारे ना किसी के भी मतलब ना हमें ना किसी भी, क्योंकि जैसे ना उनका बर्ताव है ना, उनका बिहेवियर है ना भाभी का, तो संगत जी वो ना किसी से भी ना मतलब जैसे घर पे कहते देते हैं ना एक जैसे कोई कठपुतली सी कोई ऐसे होता है ना कि एक मेहमान से होते हैं, बस आए अपना, है ना, किचन में काम किया और बैठ के, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। पता नहीं संगत जी गुरु महाराज जी जानते हैं कि हमने तो शुरू में बहुत कोशिश करी है उनको अपने परिवार में घुलने की, मिलने की, है ना, उनको हर तरह से अपना एक मतलब कि एनवायरनमेंट ऐसा देना कि हंसी खुशी वाला माहौल रहे, वो भी परिवार में खुश रहे। पर धीरे धीरे उनके एक झूठ की वजह से और उनके कुछ बर्ताव के वजह से रिश्ते इतने ख़राब होने लग गए ना कि हमारा ना अब घर में ना ऐसा लगता ही नहीं किसी के साथ भी उनकी अटैचमेंट नहीं है, ना हमारी भाभी के साथ अटैचमेंट है, बस एक ही है कि रिश्ता चल रहा और निभ रहे हैं, बस ऐसा हो रखा है। तो मम्मी ने मुझे भाई ने ऐसा बताया ना कि मम्मी उनके हाथ का खाना नहीं खा रही है ना। तो पहले भी काफ़ी हो चुकी है बातचीत, मैं भी काफ़ी बार गुस्से अपनी भाभी को बहुत कुछ बोल देती हूँ, है ना। वो उसने भी काफ़ी मतलब कि अपना बिहेवियर ऐसा दिखाया है कि मतलब कि कुछ भी बोलना और उसने आगे से एकदम से मतलब बहुत गलत तरीके से जवाब देना और चीज़ों को पटकना, रसोई में जाके ऐसे ऐसे करना, है ना। तो मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी कि रिश्ते आपस में ख़राब हो चुके हैं, तो उनका बर्ताव अब सामने आ रहा है कि, है ना, कि वो मतलब नहीं सुनना चाहती हर हल्की सी भी बात। तो मेरे मालिक जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। तो संगत जी अभी ना मेरा भाई जैसे ना एक पंडित के पास भी जाता था, तो अभी गुरु महाराज जी ने अपनी इस लाडो को ही अपने से जोड़ा, अपनी शरण में लिया है। तो गुरु जी तो बोलते हैं जैसे एक इंसान भी जुड़ जाता है ना फैमिली का, सबका कल्याण करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मेरी मम्मी को भी लाइफ ब्लेस की है, उनको भी अभी कुछ टाइम पहले टेंशनों की वजह से, जैसे एक तो मेरी भी सेकंड मैरिज टूट गई अपने मायके परिवार में, दूसरा मेरे भाई की शादी में भी कुछ मैंने बताया जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो भी अपनी शादी से खुश नहीं है, बस एक बेटी की वजह से उनका रिश्ता निभ रहा है ना। तो
इस वजह से ना तो मम्मी भी टेंशन में रहते हैं। उनको भी कुछ टाइम पहले लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, शरीर से पानी ख़त्म हो गया था। अभी पिछले साल की बात है, 2025 में है ना। तो गुरु महाराज जी ने उनको लाइफ ब्लेस की है, किस तरह उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया है ना, हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक करके उनको घर पर वापस लेकर आए। एक बहुत बड़ा गुरु महाराज जी का चमत्कार और करिश्मा है कि उन्होंने लाइफ ब्लेस की है मम्मी को। गुरु महाराज जी के बहुत मैसेज भी आए कि मैंने तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दी, तेरे पापा को भी लाइफ ब्लेस कर दिया है ना। और तो शुक्राना है गुरु महाराज जी मेरी मम्मी को, अपनी लाडो की माँ को, अपनी बच्चे को है ना सांसें देने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि मेरी मम्मी है एक माँ ही होती है जिससे घर परिवार चलता है। और मेरे पापा तो ऐसे भोले शरीफ है ना, मतलब कि वो किसी को कुछ नहीं बोलते, बस वो अपने काम में ही मस्त रहते हैं ना। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने ही मतलब कि काम काज में अपने, बस सुबह चले जाना, शाम को घर पे आना, खाना पीना और सो जाना, बस यहीं तक उनकी लाइफ है। तो कोई बात नहीं, पापा है हमारे जैसे भी हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने ऊपर तकलीफ़ें उठाते हैं, बट बच्चों को बताते नहीं है। माँ बाप की है ना, वो बस एक अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जो उनके एक तरह एक दिन बीमारियां बन के सामने आती हैं कि उनको तकलीफ़ है। तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले फिर से मम्मी को वो दिक्कत आने लगी है। डॉक्टर ने बताया जैसे लीवर में दोबारा से उनकी कुछ % प्रॉब्लम आने लगी है, तो गुरु जी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगी है ना। तो मैं जल प्रसाद से उनको दवाइयाँ भी दे रही थी उस टाइम। अब तो मैं यहाँ पे हूँ, बाकी गुरु जी देखेंगे। मैं गुरु महाराज जी का जो ब्रेसलेट स्वरूप है वो मम्मी के तकिए में रख के आई हूँ। गुरु महाराज जी उनको ब्लेस करेंगे, उनको बिल्कुल ब्लेस तो किया हुआ है, बट उनको उनका ध्यान रखना। मैं तो यही आपसे विनती करती हूँ महाराज जी, जो दोबारा से प्रॉब्लम आई है उनको उनके साथ रहना और उनके कष्टों को हरना मेरे मालिक। गुरु जी बोलते हैं कि तेरी मम्मी के ऊपर कष्ट है, वो कष्ट मैंने बहुत छोटे में काट दिए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे मैंने बताया ना, मेरे भाई ने आकर मुझे ये चीज़ बताई ना कि मम्मी अभी उसके हाथ की रोटी नहीं खा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। मम्मी ने कह रहे कुछ बोल दिया होगा उसको है ना। और शायद मेरी भाभी भी मतलब कि ना उनको कुछ काम कहते हैं तो वो ना सुनती नहीं है किसी भी काम के लिए, मतलब उल्टा ही काम करती है। फिर बाद में आगे से ना गलती नहीं मानती कि हाँ मुझसे गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी है ना। मैंने स्टार्टिंग में उसको यही बात बोली थी, कभी भी कोई गलती हो ना आगे से ये बोल दिया कर, कोई बात नहीं मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बट उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला। वो गलती होती है ना उसको मतलब गलतियों की ना सफाई देते हैं, मतलब झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से है ना। अभी मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, बट मैं गुरु महाराज जी के चरणों में बता रही हूँ कि किस तरह से रिश्ते ख़राब होने लग गए है ना। कि हमने कितनी अच्छे मतलब एक ये सोच कर लाए थे कि शायद जो मेरे साथ मेरे ससुराल में हुआ उसका 1% भी हम कुछ ऐसा ना हमसे गलती से भी हो कि मेरी भाभी का मन दुखे, दिल दुखे। हम बहुत साफ मन से और बहुत सच्चे दिल से उसको अपने घर का मेम्बर बना के लेके आए थे। बट गुरु महाराज जी 2 साल हो गए हैं, अभी तक भी हमारे आपस में मेरी भाभी के साथ हमारे रिश्ते नहीं जुड़ पाए, ना हमारा उसके साथ जुड़ पाया। अभी भी ऐसे लगता है घर में जैसे कि ना वो कोई मेहमान की तरह रहते हैं बस। तो मुझे ना गुरु महाराज जी और कुछ नहीं, अपनी मम्मी के लिए पापा के लिए दुख होता है कि है ना कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। तीसरी जगह पर गुरु महाराज जी के बहुत मैसेज आए हैं कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है ना। वो गुरु महाराज जी की इच्छा, जो वो चाहते हैं वो होना ही होना है ना। तो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी बस मेरे यहाँ से जाने से पहले ना इस माई के परिवार में खुशियाँ भर देना। जो ये आपसी तनाव, आपसी मन मुटाव चल रहे हैं ये ठीक कर देना। या तो मेरी भाभी को बुद्धि दे दो, उनको समझ दे दो कि है ना यही उनका घर परिवार है, यहीं पर उन्हें रहना है। तो बस गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता। तो कल जब मेरे भाई ने मुझे बात बताई ना कि मम्मी उसके हाथ की रोटी नहीं खा रहे, तो मुझे इतनी टेंशन होगी ना, मेरे सिर में भी दर्द रहा। और मैं रात को ना संगत जी 12 साढ़े 12 बजे तक जागती रही, मुझे नींद नहीं आई। बस दिमाग में यही बात घूमती रही कि हाय मम्मी कैसे टेंशन में बैठ रहे होंगे, उसको देख कर गुस्सा कर रहे होंगे, वो भी गुस्से में मम्मी को कुछ पूछ नहीं रही होगी है ना। तो बस मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी, मैं अपनी मम्मी के लिए आपसे पापा के लिए विनती करती हूँ महाराज जी। उन्होंने ना ज़िंदगी में बहुत दुख देख लिए महाराज जी, बस अब नहीं, उनकी ना ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो। मैंने पहली शादी में 10 साल अपने मायके में रही हूँ है ना, उसके बाद फिर दूसरी शादी भी टूट गया। मेरे भाई की ज़िंदगी में भी अब दोबारा से एक ये जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत टेंशन में। अब बोलते नहीं है बट वो दिन रात बैठे सोचते रहते हैं है ना। तो महाराज जी मदद करो मम्मी पापा के ऊपर, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो, क्योंकि माँ बाप खुश है तो बच्चे खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो माँ बाप खुश हैं। पूरी रात मैं जागती रही, मुझे 12 साढ़े 12 बज के नींद नहीं आई। बस मेरे महाराज जी का सत्संग सुना, मंत्र जाप लगाया, उसके बाद पता नहीं चला गुरु महाराज जी ने कब मुझे नींद ला दी, मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं सो गई। बस सुबह उठते फिर दिमाग में वही चीज़ आने लगी कि मम्मी टेंशन में होंगे। जय गुरु जी शुक्राना महाराज जी, बस अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी मेहर करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।